नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 28 फरवरी की शिफ्ट 2 का पेपर, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उस पर पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी, सोल्यूशन पीडीएफ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। यदि पी त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है जिसकी परित्रिज्या इतनी है, मान लीजिए बीसी बराबर इतना है, पीक्यू बीसी के लंबवत है, तो पीक्यू की लंबाई क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, एक त्रिभुज बना लो ए बी सी, ठीक है। यहां से बना लिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, यहां से दे दी 24, ठीक है। अगर मान लो इस पर एक हम सर्किल बनाते, क्योंकि परिकेंद्र की त्रिज्या दी गई तो सर्किल बनाते, तो इस तरीके से कुछ बनता, बिल्कुल बनता, आप लोग कहते, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर ये कोई पी मान लो, अगर हम इसकी लिखते परित्रिज्या तो यही तो हो गई 13 सेंटीमीटर। अब पी क्यू यानी कि ये तो पी हो गया, पी क्यू बी सी पर परपेंडिकुलर है, तो ये तो प्रॉपर्टी सभी को पता होगी ना। तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पर बच्चों वाली खेल तो है नहीं, आप सीआरपीएफ का पेपर देख रहे हो, तो इतना टफ पूछा गया, तो ये तो तरीका आपको, यानी कि ये प्रॉपर्टी आपको पता ही होगी कि केंद्र से अगर जीवा पर कोई भी भुजा खींचते हैं यानी कि परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो दो भागों में विभाजित होती है, तो ये 12 हो गया होगा, ठीक है। एक ट्रेन अपनी विपरीत दिशा में चल रहे ट्रक को 33 सेकंड में पार करती है। ट्रक की चाल इतनी है और उसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई का 10% है, तो इतनी की चाल से ट्रेन की लंबाई, सिंपल है भाई, देखो इसको भी चेंज कर लो, क्योंकि मीटर में हमसे पूछा गया तो 5/18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड आ गई, ठीक है। आप डिस्टेंस यहाँ से निकाल लेते तो 10% है, यानी कि 10 है, तो ये 1 हो गई, यानी कि यहाँ से लिखेंगे तो ये 10x और ये x हो गया, यानी कि 10x प्लस का x। विपरीत दिशाओं में चल रहे तो चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, यानी कि 15 और 10 कितना हो गया, 25। यहाँ से कितना सेकंड लगा, 33 सेकंड लगा, तो इधर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 11x बराबर में 33 गुणे में 25, तो 11 3 33 हो गया, x बराबर कितना हो गया, 75 हो गया। हमें किसकी चाहिए थी भाई, ट्रेन की चाहिए थी, तो इसमें 10 का गुणा कर दो तो ये ट्रेन की आ जाएगी। अगला सवाल, कोई ड्रेस 432 में बेचने पर एक विक्रेता को 20% का लाभ होता है, उस ड्रेस पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि 10% की छूट देने के बाद भी उसे 30% का लाभ हो। तो देखो यहाँ से ये तो सभी को पता होगा, 120 की वैल्यू ये दी गई थी, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस इतना हो गया। अब वो ये कह रहा था अंकित मूल्य कितना मतलब रखना चाहिए उसको कि 10% की छूट देने के बाद भी, यानी कि एक तरफ मार्क प्राइस एक तरफ कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट वाला आ जाएगा इसके नीचे, छूट वाला आ जाएगा इसके पीछे। तो देखो 90 की वैल्यू तो हमें यहाँ से पता है ना, यानी कि यहाँ से कर लें क्या, तो 12 3 36 हो गया, 12 6 72, 600 360, यानी कि 90 की वैल्यू 360 है, तो कै गुना हो रहा था, 4 गुना। इसका भी 4 गुना कर दो तो 13 चौकू 52। ये तो सभी को पता होगा ना, मार्क प्राइस पे छूट देते हैं तो 90% बराबर में प्रॉफिट हमेशा आता है कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। तो परसेंटेज से चला गया तो मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, ये हो गया हमारा कितना, 130 होगा ना प्रॉफिट के लिए, तो 13/9 हो गया, या तो 130/9, यही चीज हम डायरेक्ट लिख देते हैं, तो ठीक है। तो ये याद रखो ये चीजें। अब इसमें देखो सप्ताह में एक बार, तो देखो सप्ताह वाला एक बार में ये है, ये दिया कितना है 730, और फिर मासिक वाला भी, तो ये हो गया 2300, तो ये 0 3 7 3 10 की 0 हासिल लगा, 1 हो गया, यानी कि 303 आ गया। और कह रहा था कदाचित ऑर्डर करने वाले, तो कदाचित वाले कितने हैं, 3350 है, तो 3350, तो ये 0 से 0 चला गया, हमें रेशियो ही बताना था, बस यही आंसर आ गया। अगला सवाल, किसी वृत्त से 60 डिग्री का त्रिज्यखंड काटा जाता है, उसका क्षेत्रफल इतना, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। सिंपल सी बात है, आपको पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 इसका मान दिया गया, तो ये क्या एरिया का फॉर्मूला, तो 18 सत्ते 126 और 6 कितना हो गया, 132 बटे में 7 हो गया, तो मान रख दो 22/7, आर स्क्वायर हो गया, थीटा का मतलब हो गया 60 बटे में 36 हो गया, और बराबर में हो गया 132 अपॉन में 7। तो यहाँ से कर देंगे, ये 6 बार पूरा पूरा चला जाएगा, 7 से 7 चला गया, 0 से 0 चला गया, 6 से 6 कैंसिल, तो आर बराबर 6। अगला सवाल, किसी परिवार के पिता और माता की मासिक आय का अनुपात इतना था और औसत इतना है। यदि पिता की मासिक आय में 4% की कमी और माता की मासिक आय में 8% की वृद्धि होती है, तो परिवार की मासिक औसत आय में कितने % की वृद्धि होगी। तो देखो यहाँ से हम इसको 500 और 300 मान लेते हैं, यानी कि 5 3 800 बटे में 2 कर देंगे, तो एवरेज कितना आ गया, 400 हो गया।
अब यहाँ पर क्या हुआ है कि उन्होंने वृद्धि पूछी है, तो सिंपल सी बात देखो, यहाँ पर 4% की कमी हो रही, तो 4% निकालते यानी कि 20 की कमी हो रही। अब यहाँ पर अगर करते तो 8% की वृद्धि हो रही, तो इसका 8% निकालते तो 24, यानी कि कुल मिलाकर 4 की वृद्धि हो रही। तो एक लोगों में कितने की वृद्धि हो रही, 2 की वृद्धि हो रही, यानी कि 2/400 गुणे में कर देंगे 100, तो 0 से 0 चला गया, तो आंसर आ गया पॉइंट का 5%। अगला सवाल, ए और बी किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अपनी सामान्य गति को दोगुना गति से काम करे और बी अपनी सामान्य गति की 1/3 गति से काम करे तो वे कार्य को इतने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो बी को सामान्य गति से अकेले काम करते हुए कार्य को कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखो, काम तो दोनों कंडीशनों में समान है ना, तो हमने ए और बी की इफिशियंसी मान ली, ए और बी थी, तो दोनों की इफिशियंसी जोड़कर ये 6 दिन में काम कर रहे थे। अब ये ए कर रहा था दोगुनी गति से और बी कर रहा था अपनी 1/3 गति से, तो ये काम कितने दिन में हो रहा था, 4 दूनी 8, 1 9/2 दिन में। अब इनका हम क्या करते हैं, इनका इफिशियंसी निकाल लेते, तो 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4, 4A प्लस का 4B बराबर में 6A और प्लस में 3B हो गया। समझ में आ गई बात। लेकिन उससे पहले यहाँ पर बटे में 3 भी था, तो ये कैंसिल आउट हो गया होगा। अब यहाँ पर देखो, ये एक तरफ कर लो, यानी कि 4B माइनस का B और बराबर में 6A माइनस का 4A हो गया, यानी कि हम लिख सकते हैं 3B बराबर 2A हो गया, यानी कि A अपॉन B कितना हो जाएगा, 3/2। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं, यानी कि टोटल वर्क निकालेंगे तो A और B की इफिशियंसी 3 और 2 आ गई, यानी कि 5 हो गया, और 6 दिन में काम कर रहे थे। अब किसको अकेले करना था, बी को करना था, तो बी की इफिशियंसी 2 थी, तो 2 3 6, 5 15, आंसर आ गया। अगला सवाल, अब ये सवाल देखो क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। अब जब आप इसका फार्मूला खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का 4ab हो गया, यानी कि हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 4ab तो 2ab। तो यहाँ पर ये फार्मूला हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि हम लिख सकते हैं 985 माइनस का 897 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 15 से 7 गया तो 8 बच गया, और यहाँ पर बचा 7, 17 से 9 गया तो 8 बच गया, यानी कि 88 का स्क्वायर चाहिए। तो सिंपल सी बात है, तो 88 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो यहाँ पर ऐसे लिख लो, 8 8 64 हासिल लगा 6 हो गया, 8 8 64, 8 8 64, 64 दूनी 168, मतलब 8 8 64, 2 चौकू 8, 2 छक्के 12, यानी कि हो जाएगा 128, 128 और 6 134 आएगा। ठीक है, माफ कीजिएगा, 8 8 64, 64 में 3 67, यानी कि 77 44 आंसर हो गया। अगला सवाल, इसमें देखो पूछा गया था वर्ष 2000 की तुलना में 2015 में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि। तो देखो 2015 में 19703,486 और यहाँ पर 2000 में 16129,340, तो यहाँ पर 6 हो गया, 8 से 4 गया 4 हो गया, 4 से 3 गया 1 हो गया, और फिर यहाँ से 13 से 9 जाएगा तो 4 बच जाएगा, उसके अलावा 9 से 2 गया 7, 6 से 1 जाएगा तो 5 बच जाएगा, 9 से 6 गया तो 3 बच गया, इतनी की वृद्धि हुई। अब सिंपल सा बात है, 357414600 परसेंटेज के लिए। अब इसमें हमें 15 से चेक करना, तो 16129,340। अब यहाँ पर एक चीज देखो, आप ऑप्शन देखो, यहाँ पर देखो 17 और 19 के बीच में जाने के लिए हमें इसमें पहला नंबर 1 चाहिए, जो भी भाग जाएगा उसका बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भी 1 चाहिए, यहाँ पर 2 चाहिए, यहाँ पर भी 2 चाहिए। तो सबसे पहले देखो भाग एक बार जाएगा, 2 बार। देखो 16 एकम 16 होता, 16 दूनी 32, 35 से छोटा आ रहा 2 बार, तो हम 2 बार इसमें ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमने किया तो 0 आ जाएगा, और 0, 2 चौकू 8 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 ने में 18 हो गया, फिर 2 दूनी 4 1 5 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया, तो 2 2 4 2 6 2 8 आ गए, 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि यहाँ तक रहेगा। तो ये 8 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया, और उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 2, उसके बाद 3, तो 0 हो गया। 16 से 8 गया तो 8 बच गया, 13 से 6 गया तो 7 बच गया, 10 से 8 गया तो 2 बच गया, 13 से 5 गया तो 8 बच गया, 6 से 2 गया 4, 5 से 2 गया 3, उतारा लिया 0 का। अब यहाँ पर देखो ये नंबर है 3482, तो देखो यहाँ पर इसी से भाग एक बार और जाएगा, यानी कि ये 2 बार गया, एक बार 2 बार और चला जाएगा,
तो यानी कि 22 समथिंग आना चाहिए आंसर। तो 22 समथिंग किसके बीच में होगा, इसके समथिंग होगा। आंसर लगा दो आंसर, ठीक है। उसके अलावा जो भी आपकी कैलकुलेशन है आप कर लेना, इतना बढ़िया सवाल दिया गया तो आप इतना तो कर ही लेंगे। चलो फिर इसको देखो, एक दीवार पर एक त्रिभुज का चित्रित किया गया है, ठीक है, जिसका आधार दीवार की 12 फीट वाली निचली भुजा के समानांतर है और बराबर है। त्रिभुज दीवार के 72 फीट स्क्वायर क्षेत्रफल घेरता है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ ज्यादा सोचना विचारना नहीं था, 1/2 12 गुणे में हाइट बराबर में दे दिया था 72, तो 12 छंग 72 हो गया। h बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। अगला सवाल, यदि 7 लड़कियां या 5 महिलाएं प्रतिदिन 1400 रुपए कमा सकती हैं, तो 7 महिलाएं और 11 लड़कियां प्रतिदिन कितनी कमाई करेंगी। तो कहने का मतलब है 7 गर्ल्स और 5 महिलाएं, यानी कि ये बराबर में है, यानी कि गर्ल्स अपॉन एम, ये 5/7 हो गया, ठीक है। इफिशियंसी आ गई। अब यहाँ पर कह रहा था 1400 रुपए कमा सकती। देखो 7 लड़कियां, अगर हम लड़कियों से लेके चलते तो 7 लड़कियों की इफिशियंसी कितनी है, 5 है। ये 1400 रुपए कमा रही थी। अब यहाँ पर भी वही कर लो, देखो 7 महिलाएं, महिलाओं की इफिशियंसी 7 हो गई और फिर 11 लड़कियां, इफिशियंसी 5 हो गई। तो 7 7 49 प्लस का 11 पन्ना 55, यानी कि 9 5 14 की 4, हाथ से लगा 1 हो गया 5 5 5 10, तो बराबर में 104 बटे में ये 100 रुपए कमाएंगी। समझ गए। अब यहीं पर हमें कैलकुलेशन करना था, तो ये कर देंगे 7 दूनी 14 हो गया, यहाँ से करेंगे 5 चौकू 20 हो गया, तो x बराबर आ जाएगा 4 चौकू 16, 4 एकम 4, 4160। अगला सवाल, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर की दूरी साइकिल इतने की चाल से जाता है। औसत चाल पूछी गई थी, बस यहीं पर खत्म कर दो। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता। तो देखो डिस्टेंस कितनी है, 12, 156 और फिर इसके अलावा 32 हो गई, ठीक है। अब यहाँ से टाइम निकालेंगे, टाइम बता है आपको डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस देख लो कितनी है, 12 बटे में 15 प्लस में 156 बटे में 75 हो गया, फिर प्लस में हो जाएगा 32 बटे में 28। तो यहाँ पर कर लेंगे 8 चौक 32 से तो होगा नहीं, लेकिन 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28 हो गया, 6 5 11 1 12, तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 हो गया। इधर करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 हो गया। इधर करेंगे 3 चौकू 12, 3 पंजे 15। तो नीचे देखो ऊपर वाले को बाद में, या तो अभी कर लो इसको। 6 2 8 2 10 की 0, हाथ से लगा 1 हो गया, 2 5 और 2 7, 3 10 की 0, हाथ से लगा 1 हो गया, यानी कि 3 हो गया। 300 आ गया। अब नीचे वाले को सॉल्व कर रहे हैं तो एलसीएम हो गया 175 हो गया, यही तो होगा 25 सत्ते 175। अब इसमें 5 था तो देखो 4 गुणे में 5 दूनी 10, 5 तियां 15 हो जाएगा, 55 25 हो जाएगा, प्लस में 25 सत्ते यानी कि 52 गुणे में 7 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 25 अट्ठे 200 हो गया। तो इनको सॉल्व करेंगे, 4 पंजे 20, हासिल लगा 2 4 तियां 12 2 14, प्लस में 7 दूनी 14 4, हासिल लगा 1 7 पंजे 35 1 36 प्लस का 200 हो गया, बटे में 175 है। तो यहाँ पर करेंगे ये 4 हो गया, फिर 6 4 10 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 2 5 2 7, 704 बटे 175 हो गया। इसको हमें इसमें डिवाइड करना था, यानी कि 704 और ये 175 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, उधर थोड़ा जगह कम है, तो ये 300 बटे में हो गया 704 और ये हो गया 175। तो ये यहाँ से तो बनेगा नहीं, कहीं कुछ गलत कर दिया क्या। इसको देखना, 6 2 8 2 10 की 0, यहाँ से लगा 1 2 5 2 7 3 10 की 0, यहाँ से लगा 1, अच्छा 200 आएगा यहाँ पर। इसको थोड़ा सही कर लेना, नहीं तो बनेगा ही नहीं किसी तरीके से। तो यहाँ पर डबल 0 कर देंगे, 2 पंजे 10 हो गया, 17 दूनी 34 1 35 हो गया, बटे में क्या हो गया 704 हो गया। तो अगर मान लो यही मान लेते तो 35 दूनी 70 आ जाता, पूरा 700 मान लिया हमने, तो 35 दूनी 70, 2 पंजे 10, तो 50 के समथिंग हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अब ये देखो सबसे आसान सवाल पूरे सीआरपीएफ में अभी तक मुझे मिला है। 4 दूनी 8 1 9 बटे में 2, 4 दूनी 8 1 9 बटे में 4 हो गया, तो 2 दूनी 4 हो गया, 9 से 9 कैंसिल, तो 2:1 हमारा आंसर। अगला सवाल, एक कार्य को P 10 दिनों में, Q 15 दिनों में, वे 5 दिन कार्य करते हैं और शेष कार्य R 2 दिनों में पूरा किया। पूरे कार्य के लिए उन्हें इतने मिलते हैं, तो P और Q की दैनिक मजदूरी कितनी है। P और Q की कुल मजदूरी पूछी होगी ना, तो PQ यानी कि 10, ये हो गया 15, यानी कि एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो 10 तियां 30 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया,
अब यहाँ से 5 की इफिशियंसी से अगर 5 दिन काम करेंगे पीक्यू तो 25 काम करेंगे, यानी कि कहने का मतलब है पूरे 30 काम के लिए हमें 2700 रुपए मिले थे, हमें यहाँ से निकालना था 5 काम के लिए, तो 0 से 0 हो गया, 3 नेम 27 हो गया, 9 पन्ने 45, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 450। अब यहाँ से ऐसा क्यों हुआ ये चीज समझ पा रहे, देखो 2700 रुपए उन्हें टोटल मिले, यहाँ पर उनकी दैनिक मजदूरी निकालनी थी, तो एक दिन का काम भी तो उनका यही था, इस वजह से हमने 5 का गुणा करके आंसर आ गया। अगला सवाल, शिवा ने सुपरमार्केट से कुल इतने में 5 केजी दही, एक शीतल पेय की बोतल और अंडों की एक ट्रे खरीदी। यदि अंडों की ट्रे और शीतल पेय के बोतल का मूल्य इतना है तो 1 केजी दही का मूल्य क्या होगा। तो देखो 245 से हम 165 हटा देते हैं, तो 0 14 से 6 गया 8 हो गया और 80 आ गया, तो ये 80 कितना आया, 5 केजी का मूल्य आया। एक केजी दही का मूल्य कितना हो जाएगा, 16 रुपए। अगला सवाल, दो स्टेशनों P और Q के बीच की दूरी इतनी है, A और B एक साथ क्रमशः P और Q से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। B की चाल A की चाल से इतनी अधिक है, यदि प्रारंभ में 3 घंटे बाद A और B एक की दूरी के बीच अंतर 70 किलोमीटर है, तो B की चाल किलोमीटर प्रति घंटा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखो इसमें कुछ मत करो, सारा सिंपल से खेल कर लो। ठीक है, यहाँ पर A लिख लो और B, A की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यानी कि A की इतनी है तो इसकी कितनी हो गई, इतनी हो गई। अब यहाँ से देखो A और B के बीच की 70 किलोमीटर दी थी, तो यहाँ से ये 3 घंटे में कितना चलता है, 3x चलता, इधर कितना चलता, 3x प्लस का 10, और इसमें अगर ये 70 और हम इसको जोड़ दें तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 400 हो गई। तो यहाँ से करेंगे 6x और प्लस का 100, या तो 100 उधर कर लो तो कितना आ गया, 300 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया, 50 आ गया। हमें किसकी चाल चाहिए थी, B की चाल चाहिए थी, तो यहाँ पर 50 प्लस का 10, आंसर कितना आ गया, 60 आ गया। अगला सवाल, किसी आयताकार कोठरी की फर्श का विकर्ण इतना है और छोटी भुजा की लंबाई इतने फीट है, तो आधी कोठरी का क्षेत्रफल बताइए। अब देखो आयताकार कोठरी है ना, तो यहाँ पर आपको एक चीज पता होना चाहिए था, इस तरीके से आयत बनता है, ये फर्श है, यहाँ पर ये बिखर रहा होगा, तो ये अगर L हो ये B हो तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर, तो बराबर में कितना दिया, 10 दूनी 20 21/2, यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं कि L स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर बराबर में हो गया 441/4। अब इसमें छोटी भुजा की लंबाई भी हमको दी थी, तो L स्क्वायर 4 दूनी 8, 8 और 1 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा, 9 ने 81/4 बराबर में 441 अपॉन में 4, तो L स्क्वायर बराबर घटा देंगे 0 हो गया, 14 से 8 गया 6 हो गया, और यहाँ पर कितना बचा, 3 बच गया, बटे में क्या हो गया, 4 हो। अब दोनों तरफ अगर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6/4 आ जाएगा, या तो यहाँ पर 4 नेम 36, 3 रूट में 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर L बराबर आ गया इतना आपका, और B बराबर हमको क्या पता था, 4 दूनी 8, 1 9/2, तो L इंटू अगर B निकालते तो यहाँ पर आ जाता 3 रूट में 10 गुणे में 9/2। अब ये पूरे का आ गया, हमें क्या चाहिए, आधे का, तो दोनों तरफ 2 से भाग कर दो, तो 9 3 27 रूट में 10/4 हो गया। अगला सवाल, 9600 की राशि पर 8% की दर से 18 अक्टूबर 2021 से 13 मार्च 2022 तक का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देखो अगर महीने लिखने जाते तो 18 अक्टूबर, ठीक है, फिर अक्टूबर के बाद क्या आ जाता, नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी, फिर आ जाता आपका मार्च, वो भी 13 मार्च। ठीक है, अब यहाँ से देखो अगर हम मोटा मोटा यहाँ पर 13 कर लो, ठीक है, अगर हम मोटा मोटा इसको करते सॉल्व तो 1 2 3 4 हो गए, इन दोनों को मिलाकर 31 दिन हो रहा है, तो लगभग पूरा मान लो, यानी कि 5 महीने हम लगभग मान के चलते हैं, तो 9600 गुणे में 9600 गुणे में हो जाएगा 5 और गुणे में हो जाएगा 8, बटे में हो जाएगा कितना 12 और बटे में हो जाएगा 100, 0 से 0 काट दो, 12 8 96 हो गया, 8 पन्ने 40, यानी कि 320 के आना चाहिए। अब 320 आना चाहिए हमने जब 5 पूरे महीने माने, तो ये तो हो नहीं सकते क्योंकि इससे तो थोड़ा कम ही आएगा, तो आंसर लगा दो, बात खत्म। एक अंडा विक्रेता 20 रुपए में 9 अंडे खरीदता है और उन्हें 28 में 11 की दर से बेच देता है, उसका लाभ या हानि परसेंटेज बताना है। तो सिंपल सी बात है, उसने 9 खरीदे हैं, हम कह रहे थे इसमें 11 का गुणा कर दो, इसमें 9 का गुणा कर दो, यानी कि 99 ही बेच रहा है, 99 खरीद रहा है। यहाँ पर प्राइस कितना हो जाएगा, 220 रुपया हो गया,
यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 अट्ठे 72 की 2 हासिल लगा, 7 हो गया, 9 दूनी 18, 18 और 7 25 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से देख लो प्रॉफिट कितना हुआ, 32 रुपया का किस पर हुआ, 220 पर, गुणे में कर दो 100, तो 0 से 0 चला गया, यहाँ पर 11, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि लिख सकते हैं 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 1 16 बटे में 11, तो 11 एकम 11 हो गया, बचा कितना 5, 11 चौक 44, तो 14 तो एक ही में लिखा आंसर। अगला सवाल, 1 जनवरी 2022 को पेट्रोल की कीमत की तुलना में 1 अप्रैल 2022 को पेट्रोल की कीमत में 8% की वृद्धि हुई। यदि 31 सितंबर 2022 को फिर से 5% की वृद्धि हुई और यदि 31 सितंबर 2022 को कीमत में इतने लीटर थी तो 1 जनवरी 2022 को पेट्रोल की कीमत क्या थी। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा इतना मूल्य था, 8% की वृद्धि हुई तो 108 बटे में 100, 5% की वृद्धि हुई तो 105 बटे में 100, और यहाँ पर मूल्य हो गया हमारा 9639 अपॉन में हो गया 100, तो 1 0 तो ये चला गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे 7 तिया 21 हो गया, 7 एकम 7, 2 बच गया है, 7 तिया 21 हो जाएगा, तो 7 तिया 21 किया और 6 में से किया 5, यानी कि 53 बचा, 7 7 49, 7 7 49, फिर देखो 7 3 10, 18 कट जाएगा, तो यहाँ से काट लो पहले, 3 चौकू 12, 1 बच गया, फिर 3 पंजे 15, 3 नेम 27। अब यहाँ पर करेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हो गया, इधर करेंगे 9 पन्ना 45, 9 एकम 9 हो गया। अब यहाँ पर देखो ये काट लेंगे, 2 एकम 2 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। अब x बराबर बचा कितना, 51 गुणे में 5 बटे में 3, तो 17 तिया 51 हो गया, 17 पना 85 आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन का खेल अगर आप और जल्दी कर लेते तो बहुत बढ़िया बात है। निम्नलिखित में से छोटे भिन्न को चयन कीजिए, तो देखो सिंपल सा पॉइंट लगाया, यहाँ पर 0 बढ़ाया, तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, क्योंकि 12 छंग तो 72 ज्यादा हो जाएगा। यहाँ से किया तो पॉइंट लगाया और 0 बढ़ा दिया। ठीक है, तो 22 सत्ते 154 होता है, यानी कि 0.6 बार जाएगा। यहाँ पर किया पॉइंट लगाया और 0 बढ़ा दिया, 18 सत्ते कितना होता है, 7 अट्ठे 56, 126 होता है, तो 0.7 आ गया। यहाँ पर पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया तो 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48 आ गया। तो सबसे छोटा भिन्न यही तो आ रहा है, आंसर लगा दो। किसी परीक्षा में अरुण कुल अंकों के 22% अंक प्राप्त करता है और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। वरुण कुल अंकों के 32% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से 3 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। तो देखो 22% से अगर उसे 12 मिल जाते तो न्यूनतम अंक पे पहुंच जाता, पास हो जाता। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसे 32% मिले और इसे 3 कम मिलते तो इसको भी न्यूनतम मिल जाते। तब यहाँ से कर लो परसेंटेज वाले एक तरफ, यानी कि 10 हो गया और इधर हो गया 15। हमें निकालना है टोटल परसेंटेज, या तो 22 बराबर निकाल लो या तो 100 बराबर, ये निकालना आसान है तो 150, ये टोटल अंक हो गए। अब 150 का हम 22% निकाल के इसमें जोड़ देंगे 12, तो हमारे न्यूनतम अंक आ जाएंगे। तो 15 दूनी 30 हो गया, 15 दूनी 30 और 3 33 हो गया, प्लस में 12 कर दो, तो आंसर हो गया हमारा 45। अगला सवाल, अब ये नंबर दिए गए थे, को बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y प्राप्त होता है, इसका मान हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें तो निकालना पड़ेगा HCF, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है तो हम उस पर काम कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो डिफरेंस करेंगे, 4 से 2 गया 2, 5 से 4 गया 1 हो गया, 7 से 5 गया तो 2 हो गया, इनका डिफरेंस 5 से 4 गया 1 हो गया, और फिर 12 से 5 गया तो 7 हो गया, और 10 से 7 गया तो 3 हो गया। अब देखो 7 3 10 1 11 हो रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 से करते हैं तो 2 एकम 2, 0 में 2 छक्के 12, यानी कि 4 से भी कर सकते थे, यानी कि 4 गुणे में हम इसको लिखेंगे 2 पंजे 10 हो गया, 2 तिया 6, तो यहाँ पर भी कुछ बनना चाहिए। तो देखो 7 से कर रहे हैं तो बिल्कुल बन रहा है, यानी कि हमारे पास जो HCF आना था वो क्या आ गया, 53 आ गया, यानी कि x का जो मान आया है वो 53 आ गया। ठीक है, डिफरेंस विधि से निकाल लें। अब हमें रिमाइंडर निकालना है, किसी भी एक नंबर को पकड़ लो, तो 15 और 42 हो गया। तो यहाँ पर करेंगे 5 तिया 15, तो ज्यादा हो जाएगा, 3 बार तो हम जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर तो 4 लिखा है, तो फिर कैसे बनेगा, 2 बार कर लो, 2 तिया 6 हो गया, 2 पंजे 10, तो 14 से 6 गया 8 बच गया, यहाँ पर 4 उतारा में लिया 2। अब यहाँ पर देखो 5 अट्ठे 40, यानी कि 8 तिया 24 करेंगे, 8 पन्ना 40, 8 बार चला जाएगा,
अगर 9 से करते तो 9 तियां 27, 9 पन्ना 45, 45 और 2 हो जाता 47, 9 बार भी जा रहा तो 9 से कर लो। 9 तियां 27, हाथ से लगा दो, 9 पन्ना 45 और 45 और 2 47, तो 12 से 5 7 गया तो 5 बच गया, यानी कि हमारे बाई की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो अब हमसे x माइनस का 5 पूछा था, तो इसमें हमें क्या करना, सिंपल सा मान रखने थे। तो x का मान 53 हो गया, माइनस का 5 गुणे में 5 25 हो गया, तो यहाँ से 28 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल कह रहा था निम्नलिखित लेखा चित्र में ए बी निम्नलिखित में से किस समीकरण को पूर्ण करता है। देखो अगर हम यहाँ पर मान लगते तो यहाँ पर ये बाई पे मिल रहा है, यानी कि 0,4 रहा होगा, तभी तो यहाँ पर मिलेगा आगे। अगर हम यहाँ पर लिखते तो यहाँ पर 6 पर पहुंच गया, यानी कि 6,0 रहा होगा। ये समीकरण जिसको संतुष्ट करेंगे भाई हमारा आंसर हो जाएगा। तो 0,4 और 0,6 हमें ये चेक करना था, तो 6,0, ठीक है। तो हम इसमें अब रखते हैं, अगर मान लो हमने रख दिया x की जगह 0, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये तो 0 बन गया, तो y बराबर क्या आ गया, माइनस का 3, लेकिन 0 रखने पर क्या आना चाहिए था, 4, तो यहाँ से हटा दो। अब इसमें अगर 0 रखा तो 3y बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, तो ये तो यहाँ पर सेटिस्फाइड हुआ। अब इसमें रखेंगे 0 तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये हमने 0 रख दिया तो y बराबर 1/2 आ गया, ये भी कैंसिल। यहाँ पर हमने x रख दिया 0 तो y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो जो सेटिस्फाइड किया वही आंसर होगा। अगर मान लो आप दूसरा भी चेक करना चाहते हो तो उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लिखा था 2x प्लस का 3y बराबर में 12। अब दूसरे में y 0 रखना, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो x बराबर 6 आ गया, सेटिस्फाइड हो गया। समझ गए होगे बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगला सवाल, किसी निश्चित धनराशि x पर निश्चित दर से गणना किया गया है, ब्याज दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः इतना और इतना है, तो धनराशि x बताइए। अब यहाँ पर देखो ये सवाल था डायरेक्ट, यानी कि ये सेकेंड ईयर का था और ये थर्ड ईयर का था, ठीक है। सेकेंड ईयर में इसको मिले थे 770, मतलब पर्टिकुलर उसी ईयर का है 847। तो यहाँ से देखो 7 और 14 से 7 गया तो 7 हो गया, ठीक है। इतना ब्याज उसे मिला 770 रुपए पर। 1 साल का ही तो टाइम था, हमने फार्मूले से कर रहे हैं और इसमें कोई तरीका नहीं नया लगा रहे, तो 10% हो गई रेट। अब यहाँ पर अगर मान लो, अगर हम मान लेते कि मान लो 10% तुमको रेट दे दी, ठीक है। अगर हम मान लेते कि 1,000 रुपया हमारे पास है, ठीक है, तो हम यानी कि 2 साल का अगर ब्याज देखते दूसरे साल में, तो 3 मेथड से कर रहे, 1/10 करते तो 100 आता, फिर 100 आता, फिर यहाँ पर अगर हम 10% और करते इतना आता, यानी कि हमारे हिसाब से तो कितना बना, 110 रुपया बना। 110 बराबर कितना हो गया, 770, हमसे 100 बराबर पूछा था, 1,000 बराबर, तो ये 7 बराबर चला गया, क्योंकि 7,000 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और ये अच्छा सवाल है, इसको भी नोट करके आप लोग रखिएगा, ठीक है। चलो फिर ये भी शिफ्ट आपकी समाप्त हो गई। इसके अलावा जो भी बचती है फटाफट खत्म करते हैं और आप लोग रिवीजन कीजिए। और इसमें कुछ चुनिंदा ही सवाल, आप इतना आप समझ सकते हैं कि आपने अगर एसएससी सीजीएल, ठीक है, सीजीएल और सीएचएसएल अगर इनके पेपर प्रीवियस ईयर लगाए हैं तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। तो उन्हीं सवालों को मार्क करके रखें और उनको नोट जरूर कर लें, ठीक है। बात फर्जी में सारे सवाल की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव पूछे गए, तो उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं एग्जाम में आएंगे, तो आप उतने ही करें। लेकिन हाँ, अगर अच्छे सवाल आ गए, एक बार कर सबको ले, एक भी सवाल अगर आ गया ना, तो आप उससे में बोनस लेके जाएंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।